नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है, आज से कुछ दिन पहले एनसीआर अप्रेंटिस का वैकेंसी काफ़ी मात्रा में आया था, जो कि अच्छा दिन तक उसका डेट भी रहा फॉर्म भराने का, जो कि 1 सितंबर लास्ट डेट था, जो कि ख़त्म हो चुका है। और जो उसमें गलती हुआ था, जैसे कि बहुत सारे भाई लोग का गलती हो चुका था फॉर्म भराने का, भरने टाइम में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिए थे या फिर परसेंटेज भरने में वो गलती कर दिए थे, तो उसके संशोधन के लेके 2 सितंबर और 3 सितंबर को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट हुआ था। 2 से 3 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं, उसको लेके हम वीडियो भी बनाए थे चैनल पे। तो जो कि संशोधन का भी डेट अब ख़त्म हो चुका है। तो जिन भाइयों का गलती हुआ था, निश्चित ही वो अपना जो है फॉर्म को संशोधित करके, यानी कि जो भी त्रुटि था उसको सही करके आप जो है सबमिट कर दिए होंगे। तो आपका बहुत अच्छे तरीक़े से सिलेक्शन हो। जिन भाई लोग का अच्छा परसेंटेज होगा उनका सिलेक्शन होगा। और जो भी है कट ऑफ का एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे भाई लोग देखे भी हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अब आगे होगा क्या। बहुत सारे भाई लोग के मन में अब सवाल होगा कि आखिर मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जब आता है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसी के बारे में हम फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग को पता है कि फॉर्म का डेट ख़त्म हो चुका है, सारा जितने भी भाई लोग हैं सब फॉर्म भर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, एनसीआर अप्रेंटिस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, अब जितने भी अप्रेंटिस का फॉर्म आता है रेलवे में और जो भराता है, उसका रिज़ल्ट लगभग मतलब 2 महीना के आसपास में आ जाता है। पहले लेट भी होता था, लेकिन अब जो है मतलब कि मान के चलिए 1.5 महीना से लेके 2 महीना के आसपास। तो मान के चलिए कि आपका जो है दुर्गा पूजा के बाद, यानी कि लास्ट अक्टूबर या शुरुआती नवंबर मतलब फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा। मेरिट लिस्ट क्या होता है कि आजकल देख रहे हैं कि जितना भी मेरिट लिस्ट जो आता है, जो ईमेल आईडी और नंबर आप डालते हैं, तो ईमेल आईडी पे आपको जो है सेंड कर दिया जाता है। जो रिज़ल्ट होता है उसका PDF आपको सेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे पोर्टल में, जैसे कि बहुत जगह का, मुंबई का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, बहुत जगह का। तो वो क्या होता है, जो भाई लोग जैसे जो आप अपना ईमेल आईडी देते हैं, तो वो हमेशा आप चेक करते रहिए, आपका रिज़ल्ट उसी पे भेज दिया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी कभी नहीं डाला जाता है। और जितने भी मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनको जो है ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। आप अपना मेरिट लिस्ट, आपको जो भी मेरिट लिस्ट है उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन ID देख के चेक कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। आपको मेल आया यानी कि आप सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों सिलेक्शन जब हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट होता है जो मेरिट लिस्ट में ही मेंशन किया जाता है। बहुत बार क्या होता है, मेरिट लिस्ट में मेंशन नहीं किया जाता है, तो बाद में कुछ ही दिन बाद उसका डेट आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर मेरिट लिस्ट में ही जो है उसका डेट मेंशन किया जाता है कि इतने डेट को आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको, आप जितने भी भाई लोग फॉर्म भर चुके हैं, वो सभी अपना जो भी है डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। जैसे कि जो भी मतलब कि जो भी अपना जो भी होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप मतलब जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भरते हैं, जो कि आरक्षण को लेके, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा ले। सेंट्रल से आपको बनवा के रख लेना है। और हो सके तो पैन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड भी बहुत जगह खोजता है। तो आप अपना 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड है तो ठीक है। बैंक में अगर खाता नहीं है तो बैंक में खाता वगैरह खुला लीजिए, क्योंकि स्टाइपेंड जो आता है, बैंक पासबुक का जो है ना एक जीरोक्स लगता है, क्योंकि स्टाइपेंड उसी में भेजा जाता है, तो वो भी होना ज़रूरी है। फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो तो आपके पास होगा ही। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल से बनवाना है, आपको सेंट्रल से बनवा लेना है। उसके बाद सेंट्रल से जब बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप जैसे अगर जनरल वाले हैं तो EWS से भरें, तो EWS भी आप बनवा लीजिए। तो ये सब कुछ जितना भी डॉक्यूमेंट है आप इतने दिन में तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो बनने में समय लग जाता है। तो वैसी स्थिति में ये नहीं कि आप रिज़ल्ट आ जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे अवेलेबल, तो आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाइएगा तो वहाँ एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो जाता है। जानते हैं कि इतने दिन से हम इस तरह से परिस्थिति से गुजर के हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और डॉक्यूमेंट के लेके अगर परेशानी हो जाए और सिलेक्शन नहीं हो तो ये कितनी ख़राब की बात है।
तो इसलिए एक भी चांस मिस नहीं करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है। दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डेट के लिए आपको बुलाया जाता है, उस मतलब बैच वाइज बैच करके, मतलब एक बार एक मतलब लड़के को नहीं बुलाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 500 लड़के, तो एक बार में 500 लड़के को नहीं बुलाया जाता है। जैसे कि होता है क्या, 500 लड़के नहीं बुलाया जाता है, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, इस तरह से प्रत्येक बार डेट वाइज करके बुलाया जाता है, ताकि DRM ऑफिस या जहाँ भी उनका वेरिफिकेशन होता है वहाँ भीड़ ना हो। और अभी तो जान ही रहे हैं कोविड का जिस तरह से समस्या, तो वैसे स्थिति में तो वैसा होगा ही नहीं। ये बहुत पहले भी इसी तरह होता था, तो अभी भी ऐसे ही होगा। तो जितने भी होंगे, जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन मिक्स करके बुलाया जाता है, कभी कभी अलग अलग करके भी बुलाया जाता है। तो आपको बुलाया जाएगा, जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट लेके, सारा डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच गए वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि जानते हैं थोड़ा सा लेट होता है, मतलब इतना टाइमिंग मतलब लिया जाएगा कि लेट हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह समय पर हो जाता है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सब कुछ हो जाएगा, आपका सब कुछ सही पाया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि आपको मेडिकल के लिए उसके दूसरे दिन आपको बोला जाएगा कि आप लोग रुक जाइए और आपका मेडिकल जो है होगा दूसरे दिन, इतना बजे से आपको मेडिकल होगा। तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। तो जो रेलवे का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, तो आपको बता दिया जाएगा कि इतने बजे से आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, ये यहाँ पे है। लोकेशन भी आपको बता दिया जाएगा, बगल में ही रहता है, ज़्यादा दूरी पर नहीं, सारा कुछ जो है वहीं पे रहता है। जो भी होता है DRM ऑफिस, हॉस्पिटल थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहता है, तो वहाँ पे आपको जाके आपका मेडिकल होगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल के लिए आपको डेट रखा जाएगा। ये सब आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि हो सकता है आपका मेडिकल वगैरह उसी टाइम में होगा। तो 2-3 दिन का आपका एस्टिमेट अपना बना के लेके चलिए कि हमको वहाँ पे ये काम करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर मेडिकल के लिए आपका डेट दिया गया दूसरे दिन, एक दिन आप कहीं रुक जाइए। उसके बाद आपका मेडिकल दूसरे दिन होगा। तो मेडिकल में आपका क्या होता है कि मेडिकल में क्या क्या होता है ये आपको बताते हैं। मेडिकल में आपको सबसे पहले तो आपको जो भी फॉर्म मतलब जो भी होता है भराया जाता है वहाँ से, उसके बाद उसको दिया जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, मेन आँख भी उसमें चेक होता है। फिर आपका जो भी होता है पूरा सीना का ये लिया जाता है, स्कैन किया जाता है। फिर आपका जो भी है आँख का सबसे ज़्यादा कि आपको जो है एक बुक दिया जाएगा, उसमें आपको पढ़वाया जाएगा। फिर आँख से आपको मतलब आई थिंक आप समझ लीजिए कि ज़्यादा दूरी नहीं, मान के चलिए 15 फीट के आसपास दूरी होगा। उतने दूरी पे कुछ मतलब बोर्ड में लिखा रहेगा, अंधेरा रहेगा रूम, वहाँ पे आपको मतलब पढ़वाया जाएगा कि इधर इस आँख को बंद कर दिया जाएगा, मतलब एक आँख को ऐसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि उधर कौन से साइड में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आपको चेक किया जाएगा। तो आँख आपका बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपका ये सब कुछ फिर आपको आपका जो होता है BP वो भी नापा जाता है। और ये सब कुछ आपका मेडिकल सब कुछ सही होगा। और भी चीज़ मतलब फिजिकली जो भी चीज़ होता है वो सब भी आपको शारीरिक रूप से चेक किया जाता है कि आपका सब कुछ फिट है कि नहीं। अगर कोई तरह का फिट नहीं होगा तो वो आपको बोल दिया जाएगा कि आपका फिट नहीं है, जाके आप ठीक करा लीजिए या फिर आप फिट करा लीजिए। ये सब आपको बोला जाएगा अगर आपका दिक्कत होगा। तो ज़्यादातर ऐसे दिक्कत नहीं होता है किसी को भी। मैंने एक आँख वाला में थोड़ा सा आप नर्वस होइएगा, क्योंकि आँख वाला में थोड़ा सा चेक किया जाता है, तो और कोई बात नहीं होता है। उसके बाद सारा कुछ आपका मेडिकल वगैरह हो गया। उसके बाद मेडिकल आपका कंप्लीट हो गया, आप सेलेक्ट मतलब सब कुछ हो गया, तो आपको बोला जाएगा कि आप लोग आप चले जाइए। आप लोग को एक हो सकता है कि आप लोग को बोल दिया जाएगा कि आप लोग चले जाइए। उसके बाद जब चले जाइएगा तो उसके बाद बोले आप लोग को नोटिस दिया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग का ज्वाइनिंग कब होगा। तो कभी कभी क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले हम देख रहे थे, पहले बहुत बार हम देखते थे कि 3-3 महीना 4-4 महीना ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है। 3-3 महीना 4-4 महीना से आदमी का पड़ा हुआ है कि अभी तक ज्वाइनिंग के लिए नहीं हुआ, सारा कुछ करवा। और ऐसा अभी भी होता है कि बहुत जगह जैसे मतलब बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई लोग सब कुछ सर ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया, भाई ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो बहुत जगह क्या होता है, मेडिकल वगैरह आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको बोला जाएगा आप चले जाइए और आप इंतज़ार करते रहिएगा कि क्या होगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी भाई लोग होंगे, जितने भी सब कोई वहाँ पे एकत्रित होंगे एक ट्रेड से, तो सब मिलके एक ग्रुप बना लीजिएगा व्हाट्सएप का। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए हम बोल रहे हैं बना लेने, ऐसा इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा तो क्या होगा, सभी भाई एक जगह एकत्रित हो जाइएगा जो भी एक ही ट्रेड के हैं। जैसे कि अगर फिटर के हैं तो फिटर एक जगह एकत्रित होकर भाई कौन है आपका फिटर है, सब मिल के मतलब एक जगह एक ग्रुप बना लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारा प्रोसेस हो जाता है और कभी कभी ज्वाइनिंग होने में बहुत समय लगता है। तो आपको बहुत आपका मतलब पैसेंस आप लगेगा कि अब कब होगा, नहीं होगा ज्वाइनिंग, सब कुछ हो चुका है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नज़दीक के होंगे भाई वो जाके वहाँ DRM ऑफिस पता करते रहेंगे। जैसे आप दूरी से हैं, दूर है, आप बिलोंग करते हैं दूर से, तो आप वहाँ जा के हमेशा तो जा नहीं सकते, क्योंकि बार बार जाना, भाड़ा लगना, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि नहीं हो पाता है पॉसिबल। लेकिन जो नज़दीक रहते हैं वो पता करके अपडेट देते रहते हैं, तो इससे आपका सब कुछ सही रहता है कि नहीं अब जो है ज्वाइनिंग 1 महीना के बाद हो जाएगा या 2 महीना के बाद, तो ये पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ज्वाइनिंग होता है तो उसके लिए क्या आता है कि सिंपल से आपको एक कॉल आएगा वहाँ से DRM ऑफिस से, आपका जो नंबर रहता है वहाँ पे, तो वो नंबर को आपको चालू रखना है, ईमेल आईडी को चालू रखना है, ये सब कुछ आपको चालू रखना है, ताकि आपका जो कॉल आएगा उसी पे आएगा। और जब कॉल आएगा तो आपको ये ध्यान भी रखना है, 1 से 2 बार 3 बार कॉल आता है, बार बार कॉल नहीं आता है। तो आपको ये अनुमान रखना है, जैसे कॉल आएगा कि आप मतलब जो भी नाम होगा आपका नाम बोला जाएगा और कि आप यहाँ से हैं, आपका वेरिफिकेशन हो चुका था, तो आपका ज्वाइनिंग इस डेट को आपको रिपोर्ट करना है 10 बजे के आसपास। सारा कुछ आपको इस दिन आके जो भी है रिपोर्ट करना है। तो वो सब कुछ आप पूछ लीजिएगा पूरा क्लियर रूप से कि सर हमको क्या क्या कुछ लेके भी आना है, सामान लेके भी आना है, ये सब कुछ आप लोग उसी टाइम पूछ लीजिएगा, ताकि वो सब कुछ बता देंगे। ऐसे होता है क्या, सब कुछ दे दिया, 2 दिन बाद ही आपको कहीं रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया, तो आपके पास सामान नहीं रहेगा, तो परेशानी हो जाता है ऐसे स्थिति में। तो ये सब कुछ आपको पूछ लेना है। तो निश्चित इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा, सारा जो भी है कन्फ्यूजन था कि कैसे क्या होता है, ये सब कुछ आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कवर करेंगे कि उसके बाद क्या होता है, जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो क्या काम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, किस तरह से वहाँ होता है, किस तरह से क्या हमें नर्वस होना चाहिए, ये सब कुछ हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।